1857 की क्रांति को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इतिहास में यह क्रांति इसी नाम से दर्ज है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई राजा और सम्राट हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विदेशी ताकतों को यहां की मिट्टी पर आसानी से पांव नहीं जमाने दिए। भारतीय इतिहास में राजा रजवाड़ों सम्राटों पर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन रानियों पर कम ही बात होती है। अगर होती भी है तो नाम मात्र। जबकि सच तो यह है कि भारत भूमि पर अनेक वीरांगनाओं ने जन्म लिया और इसकी रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी वेलु नचियार ऐसी ही एक वीर रानी थी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से बहुत पहले अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। रानी वेलु नचियार तमिलनाडु के शिवगंगई क्षेत्र की धरती पर जन्मी और अंग्रेजों से युद्ध में जीतने वाली पहली रानी थी। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से काफी पहले अंग्रेजों से लोहा लिया और उनको नाको चने चबवा दिए। तमिल उन्हें वीरमंगाई कहकर बुलाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3 जनवरी 1730 को उनका जन्म रामनाड साम्राज्य के राजा चिलमुत्तु विजय राघुनाथ सेतुपति और रानी स्कंधी मुत्तल के घर उनका जन्म हुआ। रानी वेलु को किसी राजकुमार की तरह ही युद्ध कलाओं, घुड़सवारी, तीरंदाजी और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू जैसी कई भाषाएं भी सिखाई गईं। 1746 में जब वेलु नचियार 16 साल की हुई तब उनका विवाह शिवगंगा राजा के साथ कर दिया गया। दोनों की एक पुत्री हुई जिसका नाम वेल्लाची रखा गया। लगभग 2 दशकों तक शांति से राज करने के बाद अंग्रेजों की नजर इस राज्य पर पड़ी। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज सेना और अरकोट के नवाब की सेनाओं ने मिलकर शिवगंगई पर आक्रमण किया। कलयार कोली युद्ध नाम से इस युद्ध में वेलु नचियार के पति और कई अन्य सैनिक मारे गए। ये उस समय के सबसे विध्वंसक युद्धों में से एक थे। अंग्रेजी सेना ने किसी को नहीं बख्शा। बच्चे, बूढ़े और महिलाओं सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। वेलु नचियार और उनकी पुत्री सकुशल बच निकलने में कामयाब हुई। वेलु नचियार उनकी पुत्री वेल्लाची शिवगंगा के मारतू भाइयों और कुछ अन्य लोगों की सहायता से ही तमिलनाडु के डिंडुगल में गोपाला नायकर के यहां आकर रहने लगे। यहां रहकर रानी ने अंग्रेजों से अपना राज्य वापस लेने की योजनाएं बनाई और कई शासकों के साथ मैत्री बढ़ाई। इतिहास की माने तो रानी वेलु किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को अपनी मुट्ठी से खदेड़ने पर आमादा थी। डिंडुगल में रहने के दौरान ही उनकी मुलाकात मैसूर के शासक हैदर अली से हुई। रानी वेलु ने उर्दू में बातचीत करके और अपने साहस का परिचय देकर हैदर अली को चौंका दिया। हैदर अली ने भी रानी की अंग्रेजी से युद्ध करने में हर संभव मदद करने का वादा किया। हैदर अली ने रानी वेलु को अपनी दोस्ती का सबूत देने के लिए अपने महल के अंदर एक मंदिर भी बनवाया। सुल्तान हैदर अली ने उन्हें डिंडुगल किले में उनका अतिथि बन रहने के लिए निमंत्रण भेजा। हैदर अली ने रानी को 400 पाउंड और 5000 सैनिक देकर मदद भी की। रानी वेलु नचियार धीरे धीरे अपनी सेना इकट्ठा करने लगी। अरकोट का नवाब चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। द लॉजिकल इंडियन के एक लेख के मुताबिक उसके विरोध बढ़ते जा रहे थे और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। उसने रानी वेलु नचियार मारतू भाइयों को शिवगंगा लौटकर राज करने का न्योता दिया, बशर्ते वे नवाब को एक तय रकम चुकाएं। रानी वेलु अपनी बेटी और मारतू भाइयों के साथ शिवगंगा लौट आई। 1780 में रानी वेलु नचियार बनकर अपने पति की जगह शासन करने लगी। मारतू भाइयों के वेलु मारतू सेनापति बने और चिन्ना मारतू मंत्री। 1780 में ही रानी वेलु नचियार और अंग्रेजी सेना का आमना सामना हुआ। कल्चरल इंडिया के एक लेख के अनुसार रानी वेलु को अंग्रेजों का गोला बारूद कहां रखा है इसकी खबर लग गई। रानी वेलु ने इतिहास में दर्ज पहला सुसाइड बम हमला करने की योजना बनाई। रानी की सेना के कमांडर और उनकी वफादार क्यूली ने इस योजना के लिए खुद का बलिदान देने के लिए आगे बढ़ी। क्यूली ने खुद पर घी डाला, आग लगाई और अंग्रेजों के गोला बारूद और हथियार घर में कूद पड़ी। इस तरह की क्यूली ने अंग्रेजों की सेना को कमजोर कर दिया और वीरगति को प्राप्त हो गई। क्यूली को इतिहास का पहला सुसाइड बम हमलावर भी माना जाता है। क्यूली को बहुत से इतिहासकार रानी वेलु की गोद ली हुई पुत्री भी कहते हैं। रानी की एक और गोद ली हुई पुत्री थी उदियाल।
एक दूसरे हमले में उदयाल ने खुद का बलिदान देकर अंग्रेजों का शस्त्र घर नष्ट कर दिया। रानी ने उसकी स्मृति में उसके नाम से महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी बनाई। रानी ने कुशल रणनीति युद्ध कलाओं से बहुत से लोगों के अंदर वतन परस्ती की भावना भर दी। अंग्रेजों को शिवगंगा छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने दोबारा इस राज्य की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। रानी नचियार ने लगभग 1 दशक तक शिवगंगा पर राज किया और अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित किया। हैदर अली और रानी के बीच मित्रता के संबंध बने रहे। रानी वेलू हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान को भाई की तरह स्नेह करती थी। 1796 में रानी नचियार का निधन हो गया, लेकिन रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध शिवगंगा और तमिल वासियों में देश प्रेम की जो लौ जगाई थी वो जलती रही। 31 दिसंबर 2008 को रानी के सम्मान में भारतीय पोस्ट ने डाक टिकट जारी किया। 3 जनवरी को हर साल रानी वेलू नचियार की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।